नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसी कवियों की वंदना करते हैं। कहते हैं, एहि प्रकार बल मन है दिखाई, करे हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजसु बखाना। कहते हैं कि इस प्रकार अपने मन को ईश्वर का, राम का बल दिखाकर मैं राम की कथा की रचना करता हूँ। और फिर कहते हैं कि व्यास आदि जो श्रेष्ठ कवि हुए हैं और जिन्होंने राम के चरित्र का वर्णन किया है, चरण कमल बंदउ तिनके, पूर्वं साकल मनोरथ मेरे, भये जे यहीं जे हो यहीं आगे, प्रणवहु सबहि कपट सब त्यागे। तुलसी कहते हैं कि व्यास आदि श्रेष्ठ कवियों ने जिन्होंने राम के चरित्र का वर्णन किया है, मैं उनके चरणों में वंदना करता हूँ कि वो मेरे सकल मनोरथ, सारी मनोकामनाओं को पूरी करें। और क्या मनोकामना है तुलसी की? राम के चरित्र का वर्णन, राम कथा का वर्णन। और फिर कहते हैं कि जो कवि पहले हो चुके हैं और जो कवि आगे होंगे, उन सब कवियों की सब कपट त्याग के वंदना करता हूँ कि वो मेरे को आशीर्वाद दें। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बादि बाल कवि करहि। तुलसी कवियों से प्रार्थना करते हैं कि प्रसन्न होकर वो वरदान दें कि इस राम के यश रूपी कविता का, राम चरित्र की कविता का साधु समाज में सम्मान हो। और कहते हैं कि जिस रचना का, जिस कविता का ज्ञानी लोग सम्मान नहीं करते, उस रचना के रचने में जो भी श्रम या मेहनत लगती है, वो ऐसी ही है जैसे कोई बाल कवि उस रचना को कर रहा हो। सरल कबित कीरति बिमल, सोई आदरहि सुजान, सहज बयर बिसराए रिपु, जो सुनि करहि बखान। कहते हैं कि जो चतुर लोग हैं वो उसी कविता का आदर करते हैं, उसी कविता को सुनते हैं जो कि सरल है, सुंदर है और जिसमें ईश्वर के निर्मल चरित्र का वर्णन है। और जिसको सुनकर जो शत्रु हैं वो भी उस कविता का गुणगान करते हैं। सो न होए बिनु विमल मति, मोहे मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुण्य पुण्य करऊँ हो। कहते हैं कि ऐसी निर्मल कविता जिसमें राम के, ईश्वर के चरित्र का वर्णन हो,
वो बिना निर्मल बुद्धि के नहीं हो सकती। और फिर तुलसी कहते हैं कि मेरे को बुद्धि का तो बहुत थोड़ा सहारा है, क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत चतुर नहीं है, बहुत बुद्धि नहीं है, बहुत कम बुद्धि है। और फिर कवियों से कहते हैं कि आप मेरे पे कृपा कीजिए, मैं आपसे बार बार यह विनती करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं ईश्वर के चरित्र का वर्णन कर सकूं कविता में। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजुमरा, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपा। कहते हैं कि हे कवियों और हे पंडितों, ज्ञानी जनों, आप जो राम का चरित्र रूपी अथाह सागर है उसके सुंदर बाल हंस हैं, और आप मेरी इस विनती को सुनकर मेरे पर कृपा कीजिए और मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं राम के चरित्र की वंदना रचना कर सकूं। बंदौ मुनि पद कंज, रामायण जेहि निर्मयौ, सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। तुलसी फिर वाल्मीकि की वंदना करते हैं जिन्होंने कि रामायण की रचना की, और रामायण की रचना कठोर खर राक्षस और दूषण राक्षस के साथ की, जिसे कि कठोरता भी है और दोष भी हैं, पर फिर भी वह कथा दूसरों का भला करने वाली है, दोष रहित है और सुकोमल है, निर्मल है। राम आयन का मतलब है राम प्लस अयन, अयन माने घर। तो वाल्मीकि ने राम को एक घर के रूप में देखा इस पूरे विश्व रूप में, और उस चरित्र की रचना की, तभी रामायण कहलाई। बंदौ चारं वेद, भव बारिध बोहित सरिस, जिनहि न सपने खे, बरनत रघुबर बेसद जस। तुलसी फिर चारों वेदों की वंदना करते हैं कि ये चारों वेद इस भव सागर से या इस भ्रम सागर से पार करने के लिए एक जहाज के समान है, और जिनको कभी सपने में भी दुख या खेद नहीं होता राम या ईश्वर की वंदना करने में या उसके चरित्र का वर्णन करने में। बंदौ विधि पद रे, भव सागर जेहि कीन जहाँ, संत सुधा सिधे, प्रगटे खल विष बारुनी। तुलसी फिर विधि ब्रह्मा माने बुद्धि की वंदना करते हैं, जिससे कि इस संसार सागर की रचना हुई, जिसमें एक तरफ तो संत पैदा हुए, अमृत पैदा हुआ, चंद्रमा पैदा हुआ और गायें पैदा हुई, और दूसरी तरफ इसी संसार सागर में दुष्ट लोग पैदा हुए, विष पैदा हुआ और शराब पैदा हुई। तो इस भव सागर में, इस जगत सागर में जिसकी की रचना बुद्धि से हुई, उसमें अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। इसलिए बुद्धि की वंदना करते हैं कि हे बुद्धि, सुसंगति के रूप में मेरे साथ रहो, ना कि कुसंगति के रूप में। और फिर कहते हैं विबुध वे प्रबुध ग्रह चरण,
बंदे कहूँ कर जोर, होए प्रसन्न पुरवाहूँ सकल, मंजू मनोरथ मोर। तुलसी बुद्ध विबुद्ध जो ज्ञानी हैं, जो देवता हैं, मनुष्यों, सब प्रकार के ग्रहों की वंदना करते हैं हाथ जोड़ के, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रसन्न रहें। प्रसन्न का मतलब है कि पर और सन्न, दूसरों में सन्निहित रहें, दूसरों की कार्यों की पूर्ति में लगे, दूसरों की भलाई करें। प्रसन्नता तभी मिलती है। तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रसन्न रहें और तभी मेरे मनोरथ की पूर्ति होगी। देखिए, हम सब प्रसन्न रहने के लिए दूसरों में पर सन्न रह सकते हैं और इसी से खुशी मिलती है। धन्यवाद।